दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रचनात्मक और अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन पे के साथ समझौता किया है। ठीक है, अमेजन पे के साथ एक सहयोग समझौता कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किसके साथ? सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन पे के साथ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देखो, स्मार्टफ़ोन के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आदि दूरसंचार जैसे माध्यमों से क्या होगा, इनकी क्या होगा कि प्रतिभा को बढ़ावा बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना 43वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाएगा? आपको बता दें कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी की बात आई है तो आपको पता है कि भारत में कुल अभी वर्तमान में 9 अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। सबसे अंत में आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी अभी क्या बनी है? राष्ट्रीय पार्टी बनी है। राष्ट्रीय पार्टी 9 पार्टी है, तो आपको हम 9 पार्टी की नाम बता देते हैं। एक है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद में बहुजन कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, नेशनल पीपुल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और आम आदमी पार्टी जो हाल ही में बनी है। ठीक है, ये 9 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आपको जब राष्ट्रीय पार्टी की बात आई है तो आपको ये बात जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दर्जा प्राप्त होने के लिए मुख्य रूप से 3 शर्त है। ठीक है, तीनों शर्त आप याद रखिएगा। सबसे पहला शर्त है कि लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त हो। लोकसभा चुनाव में, ठीक है, वैध मतों का 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त हो और साथ में किन्हीं किन्हीं ठीक है, साथ में क्या होगी, 4 सीटें प्राप्त हो, लेकिन कम से कम किसी एक राज्य में 4 सीट प्राप्त होना चाहिए और कुल 6% मत भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, एक सब शर्त हो गया। दूसरा शर्त है कि लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त हो या कम से कम 3 भिन्न राज्यों में लोकसभा में कितने पर 2% मत प्राप्त हो, वो भी कितने में, कम से कम 3 राज्यों में, एक राज्य में नहीं होना चाहिए, 3 राज्य में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा शर्त है क्या? तीसरा शर्त है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। कौन सा बता दें? एक सबसे 3 नंबर बताए हैं कि आपको सबसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो 4 राज्यों में। दूसरा शर्त है कि 2% लोकसभा की सीट प्राप्त हो कम से कम 3 राज्यों में। और तो एक और शर्त है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में वैध मतों का 6% प्राप्त हो किसी 4 राज्यों का। ठीक है, तो आप कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर पाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। भारत और जापान की 7वीं रक्षा नीति की वार्ता बैठक कहाँ की गई है? तो भारत और जापान की 7वीं रक्षा नीति की वार्ता बैठक नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, बात आई है जापान की, तो हम लोग थोड़ा जापान देख लेते हैं। यह है जापान। ठीक है, जापान मुख्य रूप से आप बता दें कि 4 द्वीपों पर बना हुआ है। होन्शु, ठीक है, होन्शु 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 जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकुशु और क्यूशु, ये 4 द्वीप है। ठीक है, ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोशु और क्यूशु 4 द्वीप है। ठीक है, होन्शु उसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अभी जापान के अभी प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन आया है? शीर्ष स्थान पर कौन आया है? तो आपको बता दें कि कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान पर आया है। ठीक है, किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जारी किसने किया है? टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। प्रथम स्थान प्राप्त कौन किया है? कर्नाटक किया है। बात है कर्नाटक की, तो हम लोग थोड़ा कर्नाटक देख लेते हैं। यह है कर्नाटक, कर्नाटक ठीक है, यह नीचे है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है कहाँ? बेंगलुरु। इसकी सीमा लगती है, बता दें कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इधर अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। अरब सागर से जो इसकी सीमा लगती है, ठीक है, उसे कर्नाटक तट ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लिखित पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन बने हैं? तो कौन है? तो हाल ही में लिखी पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक हैं पीयूष बाबोले। पीयूष बाबोले, पीयूष बाबोले प्रमुख क्यों हैं, महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो क्योंकि अभी पीयूष बाबोले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग के प्रमुख है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। कौन? पीयूष बाबोले। उन्हें पुस्तक क्या लिखी है? तो गांधी सियासत और संप्रदाय। ठीक है, गांधी सियासत और संप्रदाय। इस पुस्तक में बता दें कि आज़ादी से पूर्व अंबेडकर के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। प्रथम पुस्तक है पाकिस्तान या भारत विभाजन, ये भी अंबेडकर की लिखी पुस्तक है। जबकि दूसरा पुस्तक है समाज सुधारक, ये भी अंबेडकर की लिखी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकों को आधार बनाकर पीयूष बाबोले के द्वारा गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनारस की किस खाद्य पदार्थों को जीआई टैग के रूप में जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो बनारस के अभी 4 खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। बनारसी पान, बनारसी, ठीक है, लहंगा, और उसके बाद में दिया गया है रामनगर भरता बैगन है, और उसके बाद आदम चीनी चावल है। तो आदम चीनी चावल, रामनगर बैगन का भरता, और उसके बाद में दिया गया है बनारसी लहंगा आम, बनारसी लंगड़ा आम है, और बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भरता और आदम चीनी चावल, ये 4 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के? ये बनारस के 4 पदार्थों है। तो बनारस कहाँ पड़ता है? काशी क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको बता दें कि अभी वर्तमान में केवल बनारस से 4 पदार्थों को जीआई टैग मिलने के बाद, इस 4 पदार्थों को जीआई टैग मिलने के बाद आपको बता दें कि अभी 22 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुकी है। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग आपको बता दें कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, बेसिकली किसी क्षेत्र के अंदर एक पहचान होती है, और उसे क्या होती है? बढ़ावा देने के लिए उसे दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस आपको बता दें कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम था शांति की संस्कृति का निर्माण। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।